हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज फॉरएवर में। आज मैं आपके लिए लाया हूं यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए ग्राम समाज एवं विकास विषय की प्रैक्टिस सेट 2 और इसमें आपको मिलेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश की पिछली लेखपाल की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए आज के इस सेशन को बड़े ध्यान से देखें क्योंकि ये सभी प्रश्न आगामी लेखपाल परीक्षा 2022 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आपको प्रैक्टिस सेट 1 देखना है तो उसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम है मोहित कुमार। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? तो इसके ऑप्शन हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम, सिकंदर बख्त या लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? चांदी के उत्खनन से, अंडा और चिकन का उत्पादन, कपास का उत्पादन या स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंडा और चिकन का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 3, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पत्ती, पंखुड़ी, बाह्यदल या वर्तिकाग्र। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, वर्तिकाग्र। बढ़ते हैं आगे। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में हुआ है? शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद रामायण, महाभारत या रामायण। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? खीरा, फली, तरबूज या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है तरबूज। तरबूज जो है वो अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? टमाटर की, तरबूज की, खरबूजे की या खीरे की। सही जवाब है जो पूसा रसराज है ये खरबूजे की उन्नत किस्म है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर किससे की जाती है? धान, कपास, ईख या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गेहूं की फसल की हेरफेर का अर्थ है कि गेहूं की फसल के बाद कौन सी फसल उगेगी और उसके बाद फिर से गेहूं की फसल उगेगी, तो ये चक्र की बात हो रही है। तो गेहूं की फसल की हेरफेर जो की जाती है वो धान की फसल के साथ की जाती है। अगला प्रश्न, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, अर्थात 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो इसका सही जवाब है 746 वॉट। अगला प्रश्न, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन से राज्य अग्रणी हैं? उत्तर प्रदेश और पंजाब, महाराष्ट्र और पंजाब, झारखंड और उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र और पंजाब। क्वेश्चन नंबर 10, वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? 422 बिलियन, 3 ट्रिलियन, 400 बिलियन या कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर है वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार इस ग्रह पर 3 ट्रिलियन वृक्ष उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? 71%, 75%, 80% या 85%। तो दोस्तों 85% जो परिवार हैं उनकी रसोई में परंपरागत लकड़ी गोबर से खाना बनाया जाता है। अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? तो इसका जवाब है केवल 1% ग्रामीण परिवारों की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है?
उत्तराखंड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश या मिजोरम। तो इसका सही आंसर है नागालैंड। अगला प्रश्न, किसान चैनल का प्रधानमंत्री के द्वारा कब उद्घाटन किया गया था? 1 मई 2015, 26 मई 2015, 15 अगस्त 2015 या 25 अगस्त 2015। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 26 मई 2015 को किसान चैनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? तो ऑप्शन ए मोल्ड बोर्ड हल और डिस्क हैरो, ऑप्शन बी डिस्क हल और डिस्क हैरो, ऑप्शन सी डिस्क हैरो और कल्टीवेटर, या फिर मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल। खुदाल यानी कि जो कुदाल होती है वो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल। प्रश्न संख्या 16, सिंचाई में जल प्रयोग की मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली बेहतर है? यानी कि जिसमें जल का वेस्टेज जो होता है वो कम होती है और सिंचाई भी उत्तम होती है। ऑप्शन है स्प्रिंकलर प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, फरो प्रणाली या चेक बेसिन प्रणाली। तो सही जवाब है इसका डिप प्रणाली। प्रश्न 17, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? बुलई मिट्टी, सिल्टी मिट्टी, मटियार मिट्टी या उपर्युक्त सभी में। तो इसका सही जवाब है मिट्टी का कटाव सर्वाधिक जो होता है वो होता है बुलई मिट्टी में। क्वेश्चन 18, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है 45%, 50%, 55% या 60%। तो सही जवाब है इसका भारत में कुल सिंचित प्रदेश है 55%। क्वेश्चन नंबर 19, इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें जो माप का सही रेशियो नहीं है, जो सही इसमें इक्वलिटी नहीं है, वो है ऑप्शन बी 20 बिस्वांसी इज इक्वल टू 10 बिस्वा। ये गलत है। तो हमारा यही ऑप्शन बी जो है ये सही है, क्योंकि इसमें इसने पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन बी में जो रिलेशन दिया है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? फसल रोपण सूचकांक, फसल रोपण प्रभाव, फसल रोपण विधि या फसल रोपण अनुक्रम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फसल रोपण अनुक्रम। क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि कूड़ा और खरपतवार निकलता है? 250 मिलियन टन, 300 मिलियन टन, 350 मिलियन टन या 400 मिलियन टन। तो इसका सही आंसर है 350 मिलियन टन कृषि कूड़ा और खरपतवार निकलता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो भारत में जो ग्राम पंचायत की कुल संख्या है वो है 2,40,202। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन 23, भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो भारत में जो कुल वन क्षेत्र है वो है 7,69,538 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 24, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है? ऑप्शन ए वर्ष में सकल खेती करने योग्य क्षेत्र, ऑप्शन बी वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र, ऑप्शन सी शुद्ध खेती किया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक से अधिक बार खेती की गई हो, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी जो है वो ठीक है, यानी कि शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र और वह क्षेत्र जिसमें एक से अधिक बार खेती की गई हो। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? यानी कि रूट फसल नहीं है? आलू, चुकंदर, शकरकंद या ईख। तो ईख जो है वो रूट क्रॉप नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे नहीं होती है, ये ऊपर भी उगती है। और बाकी जितने तीन हैं आलू, चुकंदर और शकरकंद, ये ज़मीन के नीचे ही होते हैं, तो ये रूट क्रॉप हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गेहूं में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है? 12%, 30%, 45% या 5%। तो सही आंसर है गेहूं में जो प्रोटीन का प्रतिशत है वो है 12%। अगला क्वेश्चन, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? तो ये जो परिक्षेत्रीय मृदा है इसको और क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा,
अलयू विलय मृदा या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी जितने भी नाम हैं, ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा और अलयू विलय मृदा, ये सभी जो हैं परिक्षेत्रीय मृदा कहलाती हैं। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम के किस आनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है, यानी कि किस अनुपात में मिला के इन्हें प्रयोग करना चाहिए किसान को। तो इसका ऑप्शन है नाइट्रोजन जो है वो 4%, फास्फोरस जो है 2% और पोटेशियम जो है वो 2%। इस रेशियो में मिलाकर इसका प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, यानी कि 4:2:2। अगला क्वेश्चन, पूसा रूबी ये किसकी उन्नत किस्म है इनमें से, बैगन, टमाटर, फूल गोभी या बंद गोभी। तो पूसा रूबी जो है हमारी टमाटर की उन्नत किस्म है। तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 30, एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक हो, इसकी गति मंद हो, पकी फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो या दाना निकालने की गति अधिक हो। तो ऑप्शन जो है इसका सही वो है ऑप्शन ए, यानी कि थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि थ्रेशर की गति अधिक हो। बढ़ते हैं आगे। दीमक को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है, रोगार, मोनोक्रोटोफस, एंडोसल्फान या क्लोरोपाइरीफ। तो ऑप्शन बी इसका सही है, मोनोक्रोटोफस ये दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है। क्वेश्चन 32, फसल कटाई परीक्षण किस लिए किए जाते हैं, फसल कटाई की कुशलता जांचने के लिए, उपज का अनुमान लगाने के लिए, फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फसल कटाई की कुशलता की जांच करने के लिए। अगला प्रश्न, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, फतेहपुर, बाराबंकी, मिर्जापुर या प्रतापगढ़। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रतापगढ़ में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है, तहसीलदार, उप विभागीय मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम, कानूनगो या पटवारी। पटवारी या लेखपाल एक ही बात है। तो इसका सही आंसर है खसरा खतौनी जो तैयार करता है वो है पटवारी। अगला प्रश्न, स्वदेशी हल निम्न में से क्या है। ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, ये जुताई है, जुताई 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 का एक द्वितीयक उपकरण, नम धरती का एक कुदाल, एक बहुउद्देशीय उपकरण या जुताई का एक प्राथमिक उपकरण। तो जो हमारा स्वदेशी हल है वो है जुताई का एक प्राथमिक उपकरण, बेसिक एक एपरेटस है जुताई करने के लिए। अगला प्रश्न, ईख की अधसाली ये किस्म है, ईख की अधसाली। तो इस फसल की अवधि क्या है, 14 माह, 18 माह, 22 माह या 8 माह। तो ईख की जो अधसाली किस्म है उस फसल की अवधि है ऑप्शन बी, आंसर सही है 18 माह। प्रश्न संख्या 37, भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, बॉर्डर प्रणाली, चेक बेसिन, स्प्रिंकलर या सतही सिंचाई। तो भारत में 90% जो सिंचाई क्षेत्र आता है वो है सतही सिंचाई के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षीय सब्जी है, यानी कि जो वृक्ष पर ऊपर उगती है, बसेला, मेथी, करी पत्ता या पालक। तो ये करी पत्ता जो है ये वृक्षीय सब्जी है। अगला प्रश्न, तेज हवा की गति कितनी होती है, 20 मील प्रति घंटा, 30 मील प्रति घंटा, 40 मील प्रति घंटा या 15 मील प्रति घंटा। तो तेज हवा की गति होती है 30 मील प्रति घंटा। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने गांव हैं। तो भारत में गांवों की संख्या है आपकी 6,40,930, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है, यानी कि कितने % ग्रामीण घर ऐसे हैं जहाँ पे बिजली है। तो इसका आंसर है
52%, 60%, 56% या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है इसका 56%, यानी कि 56% ग्रामीण घर ऐसे हैं जहाँ पर बिजली सुलभ है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? 83.3 करोड़, 73.3 करोड़, 37.3 करोड़ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 83.3 करोड़। ये जो है जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सिंचाई का जो कॉमन और जो फेमस स्रोत है वो कौन सा है? ट्यूबवेल, तालाब, कुआं या नहर? तो जो ट्यूबवेल है वो सिंचाई का बहुप्रचलित स्रोत है। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? दलहन और तिलहन, जूट और कपास, गेहूं और चावल या गन्ना और चाय? तो इसका सही जवाब है गेहूं और चावल। अगला प्रश्न, ग्रामीण भारत में सर्प यानी सांप की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है? संकटापन्न यानी एंडेंजर्ड। इनकी संख्या बहुत कम हो गई है और ये लगभग लुप्त होने के कगार पर हैं। तो कौन सा सांप ऐसा है जो ग्रामीण भारत में जो अधिक संकटापन्न है? तो इसका सही आंसर है रसेल वाइपर। ये एक सांप की प्रजाति है जो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। क्वेश्चन नंबर 46, अधिया और बटाई इन शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है, यानी कि इनका क्या अर्थ है? ग्रामीण ऋण, फसल की साझेदारी, कृषि कार्य की बैठक या बी और सी दोनों? तो अधिया और बटाई इनका प्रयोग किया जाता है फसल की साझेदारी और कृषि कार्य की बैठक के लिए। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी सही है। ये बी और सी दोनों ही इसके आंसर हैं। अगला प्रश्न, शिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? कबूतर की, ऊंट की, कछुए की या घोड़े की? तो कबूतर की दो प्रजातियों के नाम हैं शिराजी और बसरा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। ये भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मिट्टी समूह है। बढ़ते हैं अंतिम दो प्रश्नों की ओर। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है गैर आबादी वाले गांवों से अधिक, गैर आबादी वाले गांव से कम, गैर आबादी वाले गांव के बराबर या आबादी वाले गांव के बराबर? तो भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है गैर आबादी वाले गांव से अधिक। ऑप्शन ए इज राइट। लास्ट क्वेश्चन, गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन यानी कि बढ़ोतरी, अच्छी पैदावार के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है लीची, अनानास, आम या पपीता? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए लीची। तो गूटी का प्रयोग आमतौर पर लीची के संवर्धन के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इसमें दिया हुआ कंटेंट कुछ आपको हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।